अंडा और मांस खाने वाले लोगों के साथ क्या होता है, एक बार जरूर सुन लेना उस दर्द से गुजरने से पहले। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का प्रसंग ऐसा है, इसे सुनकर के आपकी रूह रूह कांप जाएगी। अंडा मांस मछली ये खाना आप बिल्कुल ही बंद कर दोगे यदि खाते हो तो। आइए, बड़ी सुंदर कहानी है एक राजा की। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले निवेदन है आपसे, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लेना। बेल आइकन घंटी वाला बटन भी दबा देना ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, बताते हैं कि आजकल लोग प्रोटीन पाने के लिए क्या से क्या कर बैठते हैं। मैं एक आजकल की कुछ कहानी सुना रहा हूं, जो कुछ ऐसे टीचर होते हैं। एक टीचर ने अपने विद्यार्थी से कहा, बेटा अंडा खाया करो। हर टीचर की बात नहीं है, कुछ कुछ होते हैं जो वेद को नहीं मानते हैं, साइंस को मानते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता साइंस बनी कहाँ से है, वो भी तो वेदों से ही निकली है। दोस्तों, एक टीचर ने अपने विद्यार्थी से, स्टूडेंट से कहा, बेटा अंडा खाया करो। आजकल के टीचर अपने बच्चों से यह कहते हैं, अंडा खाया करो, मछली खाया करो। बच्चा ने पूछा टीचर से कि सर, हम अंडा क्यों खाएं और मुर्गी क्यों खाएं, मछली क्यों खाएं? तो सर ने कहा, इन सब में प्रोटीन होता है, आपके शरीर को प्रोटीन चाहिए। तो वह टीचर अपने विद्यार्थी से कहता है, देखो किस प्रकार बगरा रहा है। वह कह रहा है, इसलिए मांस लोग खाते हैं क्योंकि इन सब में प्रोटीन होता है। तो टीचर की दलील को सुनिएगा। एक टीचर ने बच्चे से कहा, बेटा तुम लोग जो दाल चावल खाते हो वह भी तो जीव होता है, उसमें भी तो जीव होता है। चावल से भी तो पेड़ तैयार होता है, उसके अंदर भी तो जीव है। गेहूं के अंदर भी तो जीव है और अंडे के अंदर भी जीव है। तो टीचर ने बच्चे से कहा, चाहे गेहूं खाओ या कोई अंडा खाओ या मछली खाओ या मुर्गी या मुर्गा खाओ, है तो जीव ही। यदि उसे न खाओगे तो किसी पेड़ को काट करके यदि खाओगे, वो भी तो एक जीव है, जीव की तो हत्या हो ही रही है। तो प्रोटीन जिस चीज में भरपूर है उसे खाया करो। दोस्तों, अंडे के अंदर भी जीव है। तो टीचर ने बच्चे से कहा, चाहे गेहूं खाओ या कोई अंडा खाओ। देखो जरा टीचर किस प्रकार बगला रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अंडा खाना, मुर्गी खाना और दाल चावल सब्जी रोटी खाना, इसमें क्या सही है, क्या गलत है। कई लोग यह कहते हैं कि दाल चावल सब्जी रोटी में भी जीव हुआ करता है, उसमें भी तो हत्या हो रही है जीव की। अब उन मूर्खों को कौन समझाए। एक बात बताओ, आप एक हाथ में मछली पकड़ लो और एक हाथ में गेहूं का दाना पकड़ो और दोनों को काटने की कोशिश करो, तो कौन तड़पता है और कौन नहीं तड़पता? बच्चे ने जवाब दिया, बोला कि मछली तड़पती है जबकि गेहूं का दाना नहीं तड़पता। क्यों नहीं? क्योंकि गेहूं का दाना परमात्मा ने हमारे लिए ही बनाया है। दोस्तों, ये बात सत्य है, गेहूं का दाना परमात्मा ने हमारे लिए ही बनाया है। ईश्वर ने हमारे पेट को जो गेहूं है, ना कि जो लोग कहते हैं कि गेहूं में भी तो प्राण होते हैं, चावल में भी प्राण होते हैं। भाई साहब, गेहूं और चावल का प्राण हमारे प्राणों को बचाने के लिए, गेहूं चावल खाने के लिए ही बनाया है विधाता ने, फल फूल इत्यादि। परंतु मछली को आप काटते हैं, तड़पती है। गेहूं को काटोगे तो खून नहीं निकलेगा, जबकि मछली, मुर्गी को काटोगे तो उसमें खून भी निकलेगा। मुर्गी और मछली की आंखें हैं, मोह है, वह ऑक्सीजन ले रही है, उसको देखते हैं हम लोग कि वह कैसे तड़प रही है, जबकि गेहूं तो हमारे लिए ही ईश्वर ने बनाया है। अब यह सोचने लायक है कि मछली खाओ या गेहूं खाओ, एक ही कोई चीज खाओ, इनमें जीव है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है।
दिमाग में मोतियाबिंद हो गया है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि गेहूं के अंदर भी तो जीव है, जीव कैसे हो सकता है, जीव है, लेकिन परमात्मा ने ये सब इस जीव को बचाने के लिए ही उसमें जीव डाला है। यदि जीव की हत्या लोग करते हैं, आज आप मछली को मार रहे हो, आज आप मुर्गी को मार रहे हो, कल को आपके पिताजी मर गए तो आप अपने बाप को भी बना पका करके खा लोगे। जो उस जीव को नहीं बख्श रहे तो उनको कहाँ बख्शोगे? तो क्यों ना इन सब चीजों को छोड़ दिया जाए। दोस्तों, जो लोग जीवों की हत्या कर रहे हैं, मछली कितना तड़पती है पानी से निकालने पर, लेकिन आप निर्दयी हैं, दया नहीं आती। मुर्गी के पंख नोच लिए जाते हैं। राम राम, कितनी निर्दयी कैसे हो सकता है कोई इतना निर्दयी? यह मनुष्य के यह मनुष्य का तन पाकर भी तुम्हारे अंदर दया नाम की चीज नहीं है, तो कई करोड़ों जन्म तक ईश्वर तुम्हें मनुष्य कभी नहीं बनाएगा। तुम इस लायक नहीं हो। यह ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा यही है कि ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। सभी शरीरों में ये मानव देही सभी जीवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ बताई गई है, लेकिन इसे यूं मत गमाओ। प्यारे, शरीर बड़े और जोर से मनुष्य का शरीर बड़े पुण्यों से हमें मिला है। थोड़ा तो सोचो, मनुष्य का शरीर बड़े भाग्यों से मिलता है। लेकिन दोस्तों, जो लोग दया के बारे में सोचते हैं कि हम दया करते हैं, आप सोचिए, जो लोग मांस खाते हैं, क्या मांस खाने के बाद वो दयालु हो सकते हैं? क्या वो दया कर सकते हैं? उसी के अंदर दया उसी के अंदर होगी जो सदा भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करता है। जो किसी हमारे हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए लिखा है, हमारे सनातनियों के लिए लिखा है, अहिंसा ही परमो धर्म। हमारे यहाँ चींटी मारना भी पाप है कि हमारी दादी तो चींटी को भी पानी डालती हैं, हम तो चींटी को भी आटा डालते हैं, चींटी चुगाते हैं अपने पाप काटने के लिए। जब बुरा वक्त चलता है तो हम चींटियों को जब आटा डालते हैं, कुछ मिष्टान डालते हैं, उससे हमारे पाप कट जाते हैं। पक्षियों के लिए छत पर पीने के लिए पानी दाना रखते हैं। जो लोग पक्षियों को दाना पानी रखने वाले लोग हैं, जो चींटियों को भी प्रवाह करने वाले लोग हैं, वह भला मछली और मुर्गी के प्राण कैसे ले सकते हैं? यदि हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो किसी के जीवन को छीन कैसे सकते हैं? हमें किसने अधिकार दिया जो हम किसी जीव को छीन लें? हमें किसने अधिकार दिया है? क्या आप मरी हुई मुर्गी को जीवित कर सकते हो? भैया, क्यों नहीं? तो फिर जिंदा को मारने का अधिकार किसने दिया आपको? लेकिन दोस्तों, कसाई मत बनो। कहते हैं कि मांस खाने वाले यह लोग कौन हैं? तो कसाई बकरे की गर्दन पर तलवार चलाता है और बकरे को मार डालता है। पहले कोई जब कसाई के दर्शन कर लेता था, उसे देख लेता था, तो भगवान के मंदिर जाकर के माफी मांगता था, कहता था, विधाता आज हमसे पाप हो गया, हमने एक कसाई का दर्शन कर लिया। देखिए दोस्तों, पहले लोग कसाई के दर्शन करने मात्र से पापी कहलाते थे, उन्हें पाप लग जाता था। लेकिन आज का मनुष्य जीवित जीवों को मार कर खा जाता है, फिर भी वो कभी मंदिर में जाकर के क्षमा नहीं मांगता है। दोस्तों, क्या है आज का जमाना? क्योंकि हत्यारा है वो कसाई, हत्यारे को देखने से भी पाप लग जाता है। आप लोग कहते हैं कि इसमें प्रोटीन होता है, मछली में, अंडे में। भाई साहब, मछली और अंडे में ही प्रोटीन नहीं होता है, मूंगफली में भी, सोयाबीन में, दूध में भरपूर प्रोटीन पाया जाता है। हमारे यहाँ खाने पीने के लिए नाना प्रकार के अनेकों व्यंजन हैं, क्यों ना हम उनको खाएं? किसी की हत्या करके अपनी सेहत बनाना, क्या यह सब न्याय है? नहीं दोस्तों, अपनी सेहत के लिए हम दूसरे जीवों को मारकर खा जाएं, ये कहाँ का धर्म है? आइए मैं आज एक राजा की कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक बहुत सुंदर दान पुण्य करने वाला, बड़ा अच्छा न्याय देने वाला
प्रजा को पुत्र जैसा वात्सल्य देने वाला एक राजा हुआ था। दोस्तों, एक बार जब वो राजा एक जगह पे सर्दियों का समय था तो धूप में बैठा था, और धूप में बैठा था, क्या होता है कि उसकी गोद में एक कहीं से कबूतर आकर के गिर गया। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में जब धूप का आनंद ले रहा था वो राजा, उधर राज दरबार लगा हुआ था। प्रजा खड़ी खड़ी ये सब देख रही थी कि उनकी गोद में एक कहीं से कबूतर आकर के गिर गया। जैसे ही दोस्तों कबूतर गिरा, दौड़ा दौड़ा उसके पीछे एक बहेलिया आया और राजा की गोदी से वो कबूतर उठाने लगा। राजा ने जवाब दिया, तुम कौन हो और इसे क्यों उठा रहे हो? तो उस बहेलिया ने जवाब दिया, महाराज, मैंने इस कबूतर को जंगल से पकड़ा है और मैंने आज इसकी शिकार की है। मैं कई दिन से भूखा हूँ, मुझे भोजन नहीं मिला है और इसलिए इस कबूतर को मैं पकड़कर लेकर आ रहा था तो मेरे हाथों से ये कबूतर छूट गया और छूटने से उड़ करके वो आपके ऊपर गिर गया और आपके हाथों में आ गया। इस कबूतर को आप मुझे दे दीजिए। दोस्तों, आज वो कबूतर महाराज की तरफ टुकुर टुकुर करके देख रहा था। दोस्तों, आज जैसे ही राजा ने सुना, राजा ने कहा, तू इसका क्या करेगा? जवाब दिया, मैं इसे मार डालूंगा और मार कर के खा जाऊंगा, अपनी भूख को शांत करूंगा। तो राजा ने जवाब दिया, मैं इसे अपने आंखों देखते हुए कैसे मार जाने दूं? मैं तो नहीं मरने दूंगा, मैं इसकी रक्षा करूंगा और हमारा रक्षा करना धर्म है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए इसकी रक्षा मैं करूंगा, मेरा धर्म है। बहेलिया ने कहा, महाराज, यह मेरा कबूतर उड़ के आपकी गोद में आ गया है, आप राजा हैं, न्याय कीजिए, मेरा कबूतर है। चलो, कबूतर नहीं दे सकते हो तो कबूतर के बराबर मुझे मांस तो दे ही सकते हो, मैं उससे खा कर के अपनी भूख को शांत कर लूंगा। दोस्तों, राजा बड़ा ही न्याय करने वाला था। राजा ने जवाब दिया, ठीक है, अपने पास में बैठे हुए मंत्री को इशारा किया जाओ, कहीं से जाकर के और इस बहेलिया को इस कबूतर के बराबर मांस ला कर के दे दो। और जैसे ही कहा, उसके बाद उसे ध्यान आया कि हमारे घर में, हमारे राज्य में ये सोना चांदी मांगता वो भी ठीक था, लेकिन मांस तो कहीं है भी नहीं, लेकिन हम इसे मांस कहाँ से देंगे? यदि ये मंत्री जाएगा तो कहीं से जाकर के उन जीवों को पकड़कर मारकर लेके आएगा। उससे तो अच्छा ये है, क्यों ना मैं उन जीवों की भी हत्या न करवाऊं और इसे भी न मरवाऊं। मैं इसे खाने के लिए अपने शरीर से ही मांस निकाल कर दिए देता हूँ। ये कबूतर कितना बड़ा है। दोस्तों, देखिए, धन्य है वो राजा। राजा ने उसी वक्त एक तराजू को मंगवाया और एक पलड़े में कबूतर को बैठाया और दूसरे पल्ले में मांस निकाल करके, यानी उस धर्मात्मा राजा ने किसी को मारने से तो मना कर दिया, लेकिन अपनी जंघा को काट डाला और उस जंघा से काट करके एक पल्लड़े में जब मांस को रखा तो कबूतर का जो वजन था वो बहुत ज़्यादा हो गया और दूसरा जो पल्ला था वो उठ गया। दोस्तों, कबूतर का जो वजन था वो ज़्यादा हो गया। अब तो वो राजा सोचने लगा, इसका मांस तो पूरा करना ही है, मैं वचन दे चुका हूँ। बड़ा सत्यवादी राजा था। आज दोस्तों, वो बहेलिया खड़ा खड़ा देख रहा था। उसने, राजा ने जब अपनी एक जंघा को काट करके उससे मांस निकाल करके चढ़ाया, जब वो पूरा नहीं हुआ तो राजा ने अपने पेट से मांस निकाल करके रख दिया। लेकिन दोस्तों, फिर भी वो पल्लड़ पूरा नहीं हो पाया। कबूतर वाला पल्लड़ वजन वाला था। दोस्तों, उसके बाद उस राजा ने अपनी दूसरी जंघा को भी काट करके उसमें चढ़ा दिया और जब उसने इस तरह से अपने अंगों को काट काट करके चढ़ाता रहा, लेकिन वो कबूतर वाला पल्लड़ अपने मांस को तौल करके उठा नहीं सका। इतना बड़ा धर्मात्मा राजा कि वो अब तो हाथ में तलवार लेकर के धर्म की खातिर और अपनी गर्दन को काटना चाहा, और जैसे ही गर्दन काटना चाहा उसी वक्त वहां कबूतर के सामने ही, उस बहेलिया के सामने और राजा को
साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं, भगवान दर्शन देते हैं दोस्तों। और जैसे ही राजा के हाथ को पकड़ा है भगवान ने जवाब दिया, हे राजन, मैं तुम्हारे धर्म की परीक्षा ले रहा था कि तुम कितने धर्मात्मा हो। धन्य हो राजा, जो कि आप अपनी प्रजा के लिए इतना सत्य धर्म निभा रहे हो। और वो भी छोड़ो, प्रजा के लोग खुश हैं तुमसे, लेकिन तुम एक पक्षी के बदले में भी अपनी जान देने के लिए तैयार हो। अपने पक्षियों से भी कितना प्रेम करते हो। ऐसे राजा हमारे देश में हुआ करते थे दोस्तों। उसी वक्त भगवान ने कहा, ठीक है, जो बहेलिया था वो बहेलिया उसी दिन से प्रण करता है कि मैं किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा। भगवान उसे वरदान देते हैं, जो सारा शरीर था उस राजा का, जो अंग भंग हो गया था, वो सारा का जैसा का तैसा हो जाता है दोस्तों। जो कबूतर था वो भी वहां से अंतर्ध्यान हो जाता है। वो तो भगवान की बनाई हुई लीला थी। इस तरह से उस राजा की परीक्षा ली है भगवान ने। तो दोस्तों, भगवान हमारी कभी भी कहीं भी परीक्षा ले सकते हैं। हमारे इस देश में ऐसे ऐसे राजा महाराजा हुए हैं जिनके पुण्यों ने अनेकों जीवों की रक्षा की है। लेकिन आज हम सिर्फ अपने शरीर को बचाने के लिए, तंदुरुस्त करने के लिए हम भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान को भी छोड़ देते हैं, अन्य जीवों की हत्या कर देते हैं। लेकिन हमें उन जीवों की हत्या कभी नहीं करनी चाहिए। हमें हर जीव की रक्षा करनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्म। हमें जीवों को कभी सताना नहीं चाहिए। यदि कोई हमारा गली का कुत्ता बीमार है तो उस कुत्ते को भी हमें ठीक कराना चाहिए, इलाज करना चाहिए। यदि वो कुत्ता भूखा है तो उसे भोजन दे करके तृप्त करना चाहिए। मुर्गी, मछली, अंडा, इन सब चीज़ों को हमें कभी नहीं खाना चाहिए दोस्तों। ये हमारा धर्म नहीं है। ये धर्म तो वो अनजान लोग हैं जिनके अंदर ज्ञान नहीं है। हमारे भारत देश का भोजन ये नहीं है। हमारे भारत देश में भगवान का अवतार हुआ है। हमारे इस भारत देश में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था, प्रभु राम ने अवतार लिया था। प्रभु राम मर्यादा में रहे, माँ बाप की सेवा की, आज्ञा का पालन किया, गुरुजी की शरण में गए, गुरु की बात को माना। लेकिन भगवान कृष्ण ने माखन मिश्री का भोग लगाया, उन मांस मछली को कभी सेवन नहीं किया। तो दोस्तों, हमारा भी कर्तव्य बनता है। हमारे वो पूर्वज थे, हम भी उन्हीं के वंशज हैं। हम किसी जीव की हत्या करके अपने शरीर को प्रोटीन क्यों पहुंचाएं? प्रोटीन पहुंचाने के लिए अनेकों चीज़ें हैं जो उन्हें हम खा सकते हैं। दूध दही खाओ, भरपूर प्रोटीन है। चना खाओ, किशमिश बादाम छुआरे खाओ, उससे हमारे शरीर में ताकत बढ़ेगी, न कि दूसरे जीवों को मार कर खा जाने से। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक।